लेकिन आज हम और आप हैं जो गैरों का देखा देखी, दूसरे लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं, दूसरे लोग ताजिया बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता, ये ताजिया कौन लोग बनाते हैं? ये वो जो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहता, अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहता, बल्कि वो अपने आप को शियाने अली कहा करता है। वो असल ताजिया बनाया करते हैं, लेकिन उनका देखा देखी आज हमारे माशरे में भी चल चुका है। और हम और आप इस बात का भी तज्जिया करें तो ताजिया के दरमियान कभी निगाह उठाकर देखे, कोई पढ़ा लिखा तबका उसके अंदर शामिल नहीं होता। उमूमन जो जोहला किस्म के लोग हैं वही उसके अंदर शामिल होते हैं। पता क्या चला? पता ये चला अल्लाह ने जिन्हें इल्म की दौलत से नवाजा है वो ये जानते हैं सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, और एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती है। मुकर्रमी सामईने किराम, यकीनन बार बार एक ही शिकायत है कि मेरी आवाज गिरफ्ता हो गई है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूँ। और इस वक्त मैं मजबूर हूँ और डाइज बहुत मकबूल और मशहूर है। वजह यह है कि डाइज इस वक्त एक ऐसे नौजवान आलिम से लैस है जिनकी खिताबत का शोहरा हो या जिनकी शायरी का शोहरा हो, हिंदुस्तान भर में जिनके फायज आम है, और कम उम्री में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम लिया है। सीधे सीधे एक जुमला में कहूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मकाम, ये मर्तबा बस उसी को देते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब नजर करते हैं। अल्लाह का करम है कि एक जाज़िबे नजर आलिम, एक मकबूल तरीन मुकर्रिर, एक मशहूर शायर अपने ज़माने के, जिस वक्त मैं शकरपुर में ज़ेरे तालीम था, बतौर शायर आया करते थे मुफ्ती मौलाना तारिक अनवर साहब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों में खिताबत के मैदान में वो कमाल पैदा किया है और अपनी खिताबत से लोगों को ऐसा असीर बनाया है कि बड़े बड़े खिताबत के मैदान इन्होंने अपने नाम किए हैं। बस चार मिसरे के साथ आवाज देना चाहता हूँ मुफ्ती साहब को कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं। मुज़क्किर ए बाबू साहब जश्न, आपके हवाले से शेर हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब को मैं आवाज देना चाहता हूँ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। आइए खिताबत का, शायरी का, बेहतरीन तिलावत का नमूना, मजमुआ, मरकज, मंबा, मिंबर अगर किसी को कहा जाए तो वो नाम बहुत खूबसूरती के साथ वजूद में आता है। हजरत मौलाना तारिक अनवर उस्मानी साहब, इमाम खतीब जामे मस्जिद सीतामढ़ी मस्जिद तकवा, हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं बड़े अदब के साथ। जहाँ अल्फाज़ो तारुफात के सारे जुमले नाक़िस व अधूरा नजर आते हैं, उस वक्त जाकर इस नौजवान खतीब का नाम वजूद में आता है। ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। मौलाना तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से सामीन को महजूज करें। जितने लोग हैं ये आपके हिस्से के हैं। बस हजरत ये हजरत बहुत अच्छे से ये सब काम कर लेते हैं।
मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, फिर अपनी तकरीर धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ जाऊंगा। आप लोग सुनना चाहते हैं या थक चुके हैं? सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि बज़्म-ए नबी को खूब सजाया है आपने, जरा बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि बज़्म-ए नबी को खूब सजाया है आपने, सजाया है आपने। कि बज़्म-ए नबी को खूब सजाया है आपने, सजाया है आपने। अरे ईमान का ये चराग जलाया है आपने, जलाया है आपने। तो रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है जो महफिल में 400, कि रहमत बरस रही है जो महफिल में 400। अरे ओ शाह पे शाहिदी को बुलाया है आपने, बुलाया है आपने। कि ओ शाह पे शाहिदी को बुलाया है आपने, बुलाया है आपने। हमारे मुज़क्किर भाई ने कहा है कि आपने एक प्रोग्राम में जो हज़रत हुसैन के हवाले से कुछ अशार पढ़े, वो यहाँ भी पढ़े। आप लोग तैयार हैं तो ज़रा हुसैनी जज्बा दिखाएं और बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तमहीद पेश करता हूँ। हज़रत हुसैन के अंदर अल्लाह ताला ने वो जवामर्दी और वो बहादुरी अता फरमाई थी। चूँकि जब बाप बहादुर होते हैं तो बाप का असर बेटे के अंदर भी मुंतकिल होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, वो खैबर का दरवाज़ा जो कई आदमी मिलकर उठा नहीं पाते थे, लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा तने तन्हा उसको उठाकर फेंक दिए। हज़रत अली ये वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया जो खैबर के मकाम पर मरहब जैसा पहलवान, जिससे कुश्ती लड़ने को कोई आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें भी ठिकाने लगा देते हैं। हज़रत अली के ही खून सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जाते हैं तो यजीदियों का क्या हाल होता है, शेर में हाजिर करता हूँ। आप हज़रात, असल में बहुत कम तादाद है, लेकिन तादाद को कभी भी नहीं देखा जाता है। बस ये कि जो तादाद है उनके अंदर जज्बा होना चाहिए सुनने का, सुनाने का। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि पहुँचे हुसैन जिस दम में मैदान करबला में, जरा बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि पहुँचे हुसैन जिस दम में मैदान करबला में, पहुँचे हुसैन जिस दम में मैदान करबला में, तो सब रह गए यजीदी सब रह गए यजीदी, सब रह गए यजीदी हैरान करबला में। पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में, पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में। हज़रत हुसैन ये वो मर्द मुजाहिद है जो सिर्फ हक को कबूल करते हैं, बातिल को कभी भी कबूल नहीं करते। हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि बोले हुसैन ये के, बोलिए सुभान अल्लाह।
ऐसा ना लगे कि आप लोग आखिरी मरहले में बैठे हैं, पता चले कि अभी अभी बैठे हैं। हाजिर करता हूँ कि बोले हुसैन ये के बैअत न हम करेंगे, बोले हुसैन ये के बैअत न हम करेंगे, बोले हुसैन ये के बैअत न हम करेंगे। क्यों? चाहे तू ले मेरी, चाहे तू ले मेरी, चाहे तू ले मेरी, अरे ये जान करबला पहुँचे हुसैन जिस दमे मैदान करबला में, मैदान करबला में पहुँचे हुसैन जिस दमे मैदान करबला में। हमारे सदर जलसा तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात एक मर्तबा पेश की बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने पहले ही कहा, हजरत हुसैन ये वो मर्द मुजाहिद है जो सिर्फ हक को कबूल करते हैं, बातिल को कभी कबूल नहीं करते हैं। हजरत हुसैन क्या कहते हैं, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि नाना के पाक दीन को मिटने कभी न दूंगा, नाना के पाक दीन को मिटने कभी न दूंगा, नाना के पाक दीन को मिटने कभी न दूंगा। अरे हो जा ए बाचा बाचा, के हो जाए बाचा बाचा, हो जाए बाचा बाचा, कुर्बान करबला में पहुँचे हुसैन जिस दमे मैदान करबला में, मैदान करबला में। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि थर्रा गए ज़मीं भी, काँप उठा आसमां भी, थर्रा गए ज़मीं भी, काँप उठा आसमां भी। कब? अरे जब दी हुसैनियों ने जब दी हुसैनियों ने आज़ान करबला में पहुँचे हुसैन जिस दमे मैदान करबला में। शहीद होने से इंसान का रुतबा बढ़ता है, इंसान का मकाम बढ़ता है। हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये है जो अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में अपने आप को शहीद कर दे, अपनी गर्दनें कटा दे, अपनी जान का नजराना पेश कर दे, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। कुरान करीम की आयत पर हम और आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युज़क़ून। तुम उन लोगों के निस्बत वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, तुम उन लोगों की निस्बत जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को शहीद कर जाए, अपनी जान का नजराना पेश
पेश कर दे। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तुम्हें उसका शऊर और एहसास नहीं होता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा कि उमूमन जितने भी इंसान मरते हैं, हर इंसान को कब्र में जाने के बाद हयात बरज़खी हासिल होती है। कब्र के अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाते हैं, लेकिन उसके अंदर फर्क मरातिब है। सबसे ज्यादा अगर हयात बरज़खी हासिल होती है तो वो जमात अंबियाए किराम को हासिल होती है और शुहदाए किराम को उसके बाद हासिल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, शहादत के बाद इंसान का रुतबा बुलंद हो जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, हम और आप गौर करें। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई इंसान मौत की तमन्ना न करे, मौत की आरज़ू न करे, मौत की ख्वाहिश न करे, मौत के बारे में अल्लाह से ना मनावे। मतलब ये कि जब आदमी परेशानियों का शिकार हो जाए, तकलीफों के अंदर मुब्तला हो जाए, ऐसी तकलीफों में मुब्तला होकर अल्लाह के सामने ये न कहे ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे। अरे होता है हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग जब परेशान होते हैं तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हम मर जाएं, या किसी और से अगर परेशान होते तो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। बोलिए होता है कि नहीं? और हमारी माएँ और बहनें तो और आगे होती है, थोड़ा सा अगर बच्चे से परेशान हो तो वो फौरन कहती है कि ऐसा बच्चा पैदा करने से क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है कि ये मर जाए। कभी कभी उनकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई इंसान मौत की तमन्ना ना करे। अल्लामा मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। जाहिर सी बात है आप परेशान होकर तो ये कह रहे हैं कि हमें मौत आ जाए ताकि कब्र में जाकर सुकून हासिल करें, लेकिन अगर वहां भी सुकून हासिल ना हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए मौत की तमन्ना ना करें, लेकिन शहादत ये वो रुतबा और ये वो मकाम है जिसे अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आरज़ू की है। चुनांचे सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में कहते हैं सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया, ऐ अल्लाह मैं राह खुदा में मारा जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, ताकि हर बार नए सवाब से सरफराज किया जाऊं। और सरकारे दो आलम मदनी ताजदारे रिसालत इमाम कायनात जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की आरज़ुएं और तमन्नाएं भी ये हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा मैदान कारज़ार की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह के सामने ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह आज जब मैदान कारज़ार में मैं उतरूं तो मैं दुश्मनों को ठिकाने लगा दूं, नबी के गुस्ताखों को ठिकाने लगा दो, उन्हें जहन्नम वासिल कर दो, और उसके बाद ऐ अल्लाह मेरी शहादत को कबूल फरमा। ये कौन कह रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। मुसलमानों जरा ईमान के साथ हम और आप ये बताएं, शहादत अगर जिल्लत की चीज होती तो कभी भी अल्लाह के नबी या अल्लाह के नबी के सहाबा इस बात की दुआएं ना मांगते। लेकिन पता चलता है कि शहादत ये अजमत की चीज है, शहादत ये वो रुतबा और ये वो मकाम है जिससे उसका दर्जा बुलंद होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है। शहादत ये वो नहीं है
जिस पर अश्क बहाया जाए वो वक्त होता है आंखों से आंसू जारी होता। और जिन्होंने, मैं भी कहता कि जिन्होंने नवासे रसूल सैयदना हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऐसा कारनामा अंजाम दिया, उसको अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी जलील फरमाया और आखिरत में भी वो जलील होगा। क्यों? इसलिए कि खानवादे रिसालत के साथ उन्होंने ऐसी बुरी हरकत और ऐसा बुरा कारनामा अंजाम दिया, तो उसकी सजा उन्हें दुनिया में भी भुगतनी पड़ी है और आखिरत में भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन शहादत ये वो नहीं है जिसे जिल्लत समझा जाए। अल्लाह के नबी के नवासा जामे शहादत नोश कर गए तो इस पर हजरत हुसैन का रुतबा बुलंद होता। ताजदारे रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सानी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ भी देख लें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह आप अपने रास्ते की शहादत हमें अता फरमा, वजअल मौती फी बलद हबीबिक, और ऐ अल्लाह आप अपने नबी के शहर में मेरी मौत अता फरमा। ये कौन कह रहे हैं? ये खलीफा सानी सैयदना हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। लेकिन आज हम और आप हैं जो गैरों का देखा देखी, दूसरे लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं, दूसरे लोग ताजिया बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता, ये ताजिया कौन लोग बनाते हैं? ये वो जो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहता, अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहता, बल्कि वो अपने आप को शियाने अली कहा करता है। वो असल ताजिया बनाया करते हैं, लेकिन उनका देखा देखी आज हमारे माशरे में भी चल चुका है। और हम और आप इस बात का भी तज्जिया करें तो ताजिया के दरमियान कभी निगाह उठाकर देखे, कोई पढ़ा लिखा तबका उसके अंदर शामिल नहीं होता। उमूमन जो जोहला किस्म के लोग हैं वही उसके अंदर शामिल होते हैं। पता क्या चला? पता ये चला अल्लाह ने जिन्हें इल्म की दौलत से नवाजा है वो ये जानते हैं सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है, वो ये जानते हैं रस्म व रवाज क्या है। मुसलमानों, अपने दौलत और सरवत को बुरे कारनामों में खत्म न करो, अपने दौलत की हिफाजत करो, अपने दौलत की कदर करो। बहुत सारे पैसे, अपनी दौलत के बहुत सारे दौलतें इन बुरे कारनामों में खत्म न करो, अपने दौलत की हिफाजत करो। मैं क्यों कह रहा हूँ? ये दौलत, ये शोहरत, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर रह जाएंगी, काम आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, पैगंबर इस्लाम का किरदार, तरीक़े रसूल हमें काम आएगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि दौलत और सरवत की तरफ निगाह न रखें, अपनी शोहरत की तरफ नहीं। हम ये देखें कि हमारे रसूल का कोई तरीका हमसे छूट तो नहीं रहा है। मैं पढ़ूं, आप लोग तैयार हैं? बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि न दौलत काम आएगे, न शोहरत काम आएगे। मोहब्बत व अकीदत के साथ झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि न दौलत काम आएगे, न शोहरत काम आएगे, क़यामत में मोहम्मद के शफाअत काम आएगे। सब लोग सो गए क्या? एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ और उसके बाद आप लोग जाग जाइए। मैं एक जगह नेपाल में काफ़ी उधर जाना हुआ, तो नेपाल में जब जाना हुआ तो ऐसे ही जिस तरीके से यहाँ तकरीबन 3 बजे मेरा नंबर आया, वहाँ 2 बजे नंबर आया, थोड़ा सा 2 बजे नंबर आया। लोग बहुत बिखरे हुए थे, कोई आदमी यहाँ है, कोई आदमी वहाँ है, कोई आदमी, तवज्जो से सुने,
तो मैं जब स्टेज पे गया, कुर्सी पर मैं बैठा, तो मैंने कहा कि भाइयों आप लोग आगे आ जाओ। तो सारे नौजवान दौड़े दौड़े आगे आए। मैंने उनसे कहा कि माशाल्लाह आप लोग कितने मानने का जज्बा रखते हैं, मानने की सलाहियत आपके दिलों के अंदर है। फिर मैंने कहा कि भाइयों इस गांव का नाम क्या है? तो एक नौजवान चुलबुला वो खड़ा हुआ और वो कहता है मौलाना टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, रट लगाने लगा। तो मैंने कहा यार टेढ़ा कहाँ है, आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सीधे साधे हैं, जैसे कहा गया आगे आ जाओ दौड़ते हुए आ गए। तो फिर वही नौजवान खड़ा होता है और कहता है पता नहीं बाप दादा ने क्या गलती की, गांव का नाम ही टेढ़ा पड़ गया। तो आप लोग थोड़ा मुस्कुराते हुए सुन लें, मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि न दौलत काम आएगे न शोहरत काम आएगे। अच्छा लग रहा है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि न दौलत काम आएगे न शोहरत काम आएगे, क़यामत में मोहम्मद के शफाअत काम आएगे, क़यामत में मोहम्मद के शफाअत काम आएगे। कि सजा लो अपने चेहरे पर रसूल पाक की सुन्नत, सजा लो अपने चेहरे पर रसूल पाक की सुन्नत। अंधेरे कब्र में आका की सुन्नत काम आएगे, अंधेरे कब्र में आका की सुन्नत काम आएगे, अंधेरे कब्र में आका की सुन्नत काम आएगी। वसीम भाई कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा आ रहे हैं, मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये मैं आप हज़रात के सामने कह रहा था कि कामयाबी हमें मिलेगी तो नवासे रसूल ने जो काम किया उस काम को अंजाम देंगे तो हमारे और आपके लिए कामयाबी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के सामने सुरखुर और कामयाब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी। नबी कह रहे हैं, नबी की जुबानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ नबी आप कहते हैं फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो, तुम मेरी बातों को मानो। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी बातों को मानोगे अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। पता क्या चला? रसूलुल्लाह की इत्तिबा, पैगंबर इस्लाम के फरमान को माना जाए तो इसका मसला ये होता है अल्लाह हमसे मोहब्बत और प्यार करेगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा। मुसलमानों याद करो उस वक्त को जब हम और आप अपने दोस्तों को भी अलविदा कह देंगे और कब्र के गोद में चले जाएंगे। वहां पर आखिर कौन काम आएंगे? जहां पर सारे दरवाजे बंद होंगे शफाअत का, वहां पे हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे हमारे और आपकी शफाअत के लिए। आखिर दुनिया वाले हमें और आपको किस रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबे किराम शहीद नहीं हुए? शहीद नहीं हुए? नहीं मेरे बुजुर्गों, ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ इस्लाम के अंदर अगर शहादत है तो वो हजरत हुसैन की शहादत है। नहीं, आप जरा गौर करें, तारीख इस्लाम का मुताला करें, पता चलेगा हजरत अली मुर्तजा की भी दर्दनाक शहादत है। नमाज के लिए जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम पीछे से वार करता है और हजरत अली शहीद कर दिए जाते हैं। हजरत फारूक आजम जो खलीफा सानी है, अमीरुल मोमिनीन है, नमाज की हालत में वो
वो अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी इंसान नमाज के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नमाज की हालत में वो अचानक बर्छा लगाता है। हजरत उमर गिरते हैं और वो अपने पेट में छुरा मार करके अपने आप को कत्ल कर देता है। मुसलमानों, हजरत फारूक आजम की शहादत ये मुसल्ले रसूल पर होती है। हजरत हमजा की भी शहादत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरत हमजा ये वो है जिन्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया सैयदुश शुहदाई यौमल क़ियामा के शहीदों के सरदार हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अरे ये वही शहीद हैं कि जब इनके जिस्म को मुसला किया गया, इनके हाथ को पांव को जिस्म के टुकड़े किए गए, तो ऐसे वक्त में ये मोहम्मद मुस्तफा के महबूब चचा हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब इनकी नाशे मुबारक को लाया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जुबैर अपनी फूफी हजरत सफिया को रोको, वो इस जगह पर ना आए, वरना वो भाई की नाश को जब देखेंगे कि मेरे भाई के टुकड़े किए गए हैं, हो सकता है कि वो अपने बालों को नोचने लग जाए, हो सकता है वो अपने सीने पर मातम करने लग जाए, हो सकता है वो आहो फुगा करने लग जाए। अब हजरत जुबैर जाते हैं अपनी फूफी को रोकने के लिए, वो कहती है हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मत समझो कि मैं अपने भाई की नाश पर पहुंचकर कोई मातम करूंगी, बल्कि वहां पे पहुंच करके मैं फातिहा पढ़कर वापस हो जाऊंगी। चुनांचे यही होता है। मुसलमानों जरा समझो और इन जालिमों बदबख्तों के आड़ में हमारा आप ना आए, वरना हजरत हुसैन जब कल मैदान क़यामत में हमसे और आपसे पूछेंगे कि बता तूने अपनी दौलतें, अपना पैसा, अपना माल तूने आखिर किस बुनियाद पर मेरे ताज़िया की रस्म को जारी किया, तो हम और आप क्या जवाब देंगे? क्यों? क्या इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है? नहीं मुसलमानों, हजरत हमजा की नाश पे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना गमो गुस्से का इजहार करते हैं और हुजूर अकरम फरमाते हैं हजरत अमीर हमजा के बारे में अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मैं काफिरों के 70 आदमियों को अपने महबूब चचा हजरत हमजा के नाश की वजह से, इन्होंने मेरे चचा के मुसले किए, इनका हाथ पांव हर चीज को काटा गया और इनके सीने को निकाल कर, कलेजे को निकाल कर वो हिंदा जमाना चाह रही है। हुजूर फरमाते कि मैं 70 काफिरों को कत्ल करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम मिलता है, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, कि ऐ नबी आपके चचा को जितनी तकलीफें दी गई आप उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। वला इन सबर तुम, और अगर आपने सब्र किया तो सब्र करने वाले अल्लाह के नजदीक ज्यादा बेहतर। तो हमारे और आपके लिए क्या तरीका है? क्या ताज़िया करना, मातम करना? अगर वो होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतने शहीद हुए, आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी तो किसी को ये तालीम और ये पैगाम देते, लेकिन कभी हुजूर अकरम ने ये पैगाम नहीं दिया। तो मुसलमानों ये बात याद रखो कि हमारे और आपके लिए कामयाबी हो सकती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि तरीक़े रसूल, पैगाम रसूल हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। शायर कहता है अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जागे हुए रहें। अगर जन्नती में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नती में जाने का इरादा हो तमामी का, कि अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तोक़े, गले में डाल लो तोक़े मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो तोक़े
मोहम्मद की गुलामी का। अभी बेनीपट्टी की तरफ मैंने देखा कि मुज़क्किर भाई बड़ी ताकत लगा रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा इन्होंने पढ़ा, लेकिन कुछ लोग वहीं पे से उठा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, उसकी तरफ मैं आपको सिर्फ मुस्कुराने के लिए बोल दिया हूँ ताकि आप हज़रात मुस्कुराते हुए सुने और नींद के आगोश में ना आ जाएं, वरना मेरे बाद वाले हजरत अभी बैठे हैं जो दुआ भी फरमाएंगे और चूंकि खात्मे का एतबार होता है। तो मैं ये कह रहा था आप हजरात के सामने, बारिश दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और जाहिलों की जाहिलियत से महफूज फरमाए। मैं जो ये बात कहने चला था वो ये भी कि नवाज़े रसूल हज़रत हुसैन का वो पैगाम हम और आप अपने जहनों में मलहूज़ रखें। हज़रत हुसैन जब मैदान करबला में खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहले तो अपने दोस्तों को भेजते हैं, अपने बेटों को भेजते हैं, लेकिन जब बारी आती है हजरत हुसैन की तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर की सारी औरतों को जमा करते हैं और एक पैगाम देते हैं कि देखो नाना का क्या पैगाम है। वो कहते हैं कि नाना का पैगाम ये है, मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया, कि मेरे जाने के बाद हजरत हुसैन कहते मेरा वक्त आ चुका है, मैं दुश्मनों को मारूंगा और शहादत जामे शहादत नोश कर जाऊंगा, लिहाजा मेरी शहादत के ऊपर तुम मातम न करना। ये हजरत हुसैन नाना की हदीस सुना रहे हैं कि तुम अपने गिरेबान को ना फाड़ना, अपने बालों को ना नोचना। क्यों? इसलिए कि ये जमाने जाहिलियत की यादगार है। मुसलमानों जरा गौर करो, खानवादे रिसालत हजरत हुसैन का घराना, क्या उन्होंने कभी अपनी शादियों में ढोल ताशे बजवाए होंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो क्या उनकी शहादत पर हम और आप किस मुंह से ढोल ताशे बजवाते हैं? जरा गौर करें, किस मुंह से ढोल ताशे बजवाते हैं। मेरा एक दरसी साथी अबू उमामा समस्तीपुर का रहने वाला, दारुल उलूम देवबंद में एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि मुहर्रम के दिनों में वो जो सारंगी बजती है तो चूंकि नाक से ऐसा महसूस होता है कि उसकी आवाज आती है, तो गोया उनकी आवाज की वो नक्काली करता है कि वो कहता है कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, और ढोल जो बजता है वो कहता है जहन्नम जहन्नम जहन्नम। जो लाठी लेके कूदता है वो कहता है हम जाएंगे हम जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। हुजूर पाक फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो भी उसी में से है। और एक हदीस में मन कत्तर सवादिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी जमात के अंदर कसरत पैदा किया, तादाद में इजाफा किया, तो ये भी उन्हीं में से है। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हर एतबार से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।